Assalamualaikum class. Hope you all are fine. Today is our second lecture of chapter 15. Topic is soft and hard water. So let's start here. सबसे पहले व्हाट इज सॉफ्ट वाटर? सॉफ्ट वाटर वो होता है जो सॉप के साथ मिलकर झाग प्रोड्यूस करे, जबकि हार्ड वाटर वो होता है जो सॉप के साथ मिलकर झाग प्रोड्यूस नहीं करता। अब हार्डनेस ऑफ वाटर की वजह ये है, जब भी रेन होती है एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेन वाटर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब वो सॉइल के ऊपर आके फॉल डाउन होती है तो वहाँ पर जो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स हैं, वो कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन दोनों को कन्वर्ट कर देती है सॉल्युबल बाई कार्बोनेट्स पर। जिस तरह के सामने रिएक्शन गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये वाटर ने इसको एब्जॉर्ब किया कार्बन डाइऑक्साइड को, और देन ये कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इनसॉल्युबल था, देन वो सॉल्युबल बाय कार्बोनेट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। इस तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल साल्ट था जो कि बाय कार्बोनेट मैग्नीशियम बाय कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो गया, और यही वजह है कि ये वाटर को हार्ड बनाते हैं, यही सॉल्ट्स वाटर को हार्ड बनाते हैं। हम देखते हैं कि रेन वाटर जो है वो यूनिवेलेंट कैटाइन के साथ साथ डाईवेलेंट कैटाइंस को भी डिसॉल्व करता है। जैसे अपने एग्जांपल पढ़ी, मैग्नीशियम+2 कैल्शियम+2, ये डाईवेलेंट कैटाइन है। इसी तरह एनाइन, क्लोराइड, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट, इन सब को रेन वाटर जो है वो डिसॉल्व कर लेता है। फॉर एग्जांपल जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेटेड, इसका फार्मूला है लाइक लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो सॉल्ट है ये वाटर को हार्ड बनाते हैं, क्योंकि ये वाटर के अंदर कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होते, स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं। इसी तरह लाइमस्टोन भी जो है वो इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, और अगर ये थोड़े बहुत अगर डिसॉल्व हो भी जाए तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सम स्मॉल क्वांटिटी लाइमस्टोन की सॉल्युबल हो जाती है वाटर के अंदर। ये थी ककाजनेस ऑफ हार्ड ऑफ वाटर। नाउ हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। दो टाइप्स हैं, टेम्पररी हार्डनेस या फिर सेकंड परमानेंट हार्डनेस। अब टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जबकि परमानेंट हार्डनेस जो है वो बिकॉज ऑफ सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करते हैं, मेथड ऑफ रिमूविंग हार्डनेस, रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। अब टेम्पररी हार्डनेस में हमने रिमूव करना है मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयंस को, जो कि वाटर के अंदर हार्डनेस क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट फर्स्ट प्रोसेस है बाय बॉइलिंग। टेम्पररी हार्डनेस जो है वो इजीली रिमूव हो जाती है बाय बॉइलिंग द वाटर। जैसे ही हम वाटर को बॉयल करते हैं, वाटर के अंदर जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है वो डिकम्पोज हो जाता है इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट्स के अंदर, और वहाँ जो है वो एज अ प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा सोल्यूशन के अंदर। जिस तरह ये रिएक्शन गिवन है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जब इसको बॉयल किया गया तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, कैल्शियम कार्बोनेट अगेन सॉल्ट प्रेसिपिटेट आउट हो गया, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज आउट होगी। सेकेंड प्रोसेस इज क्लैर्क मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि इसमें हम जो है वो स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। जिस तरह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसमें स्लेक्ट लाइम ऐड किया, देन उसमें क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, मैग्नीशियम कार्बोनेट बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसी तरह कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ भी इसी तरह ही हमने स्लेक्ट लाइम इसके अंदर ऐड कराया, इनका रिएक्शन हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट एज अ इनसॉल्युबल सॉल्ट निकल आया, साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकल आए। ये भी बहुत ही इजी मेथड था। अब सेकंड है, अगर हमने परमानेंट हार्डनेस रिमूव करनी है तो उसका पहला प्रोसेस है बाय वॉशिंग सोडा। सिंपली वॉशिंग सोडा यूज कर लें, ठीक है। अब इसमें सोडियम कार्बोनेट जो कि वॉशिंग सोडा का फार्मूला है, कैल्शियम सल्फेट, इसमें से हमने ये इनसॉल्युबल आयन रिमूव करना है कैल्शियम। जब इनका आपस में रिएक्शन होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और सोडियम सल्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में इनसॉल्युबल सॉल्ट है, और सोडियम सल्फेट सोल्यूशन फॉर्म में निकल आता है। इसी तरह इसी
वॉशिंग सोडा को हमने यूज़ करते हुए मैग्नीशियम सल्फेट के साथ भी ट्रीट कराना है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में इनसॉल्युबल सॉल्ट बन जाएगा, और सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में बाहर आ जाएगा। अब है इसका सेकेंड प्रोसेस, सोडियम जियोलाइट। बाय यूजिंग सोडियम जियोलाइट, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे आयन एक्सचेंजर, आयन एक्सचेंज प्रोसेस। इसमें हम सोडियम जियोलाइट यूज़ करेंगे केमिकल। ये यूजली जो है इसका फार्मूला आपके सामने गिवन है, और ये आपने याद भी कर लेना है एमसीक्यूज के तौर पर। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, NaAlSiO3 होल 2, which can be prepared artificially, और ये it is used for softening of water at domestic level as well as on industrial scale। इसकी यूज भी पूछा जा सकता है आपसे। सोडियम जियोलाइट का रिएक्शन कराया गया कैल्शियम सल्फेट के साथ, कैल्शियम ने बॉन्डिंग कर ली जियोलाइट के साथ, तो कैल्शियम जियोलाइट बन गया और सोडियम सल्फेट। व्हेन जब वाटर इसमें से पास करते हैं तो एक आपको डायग्राम नजर आ रही है इसमें, किस तरह आयन एक्सचेंजर क्रिएट होता है। यहाँ पर सोडियम आयन है जो कि जियोलाइट के हैं, और कैल्शियम सल्फेट के कैल्शियम आयन कैल्शियम सल्फेट से आए हैं। अब आप देखेंगे कैल्शियम सल्फेट और सोडियम जियोलाइट, कैल्शियम सल्फेट जो है बॉन्डिंग करेगा जियोलाइट के साथ, और सोडियम जो है वो बॉन्डिंग करेगा सल्फेट के साथ। इस तरह कैल्शियम और सोडियम, कैल्शियम ऐड अप हो रहा है और सोडियम वहां से रिमूव हो रहा है, ठीक है। इस तरह इनकी बॉन्डिंग होगी। कैल्शियम मैग्नीशियम आयन ऑफ द हार्ड वाटर जो है इस डायग्राम में शो किया गया। लास्ट लाइन फिर यही कैल्शियम जियोलाइट को ट्रीट कराएंगे सोडियम क्लोराइड, जो सिंपली कॉमन सॉल्ट है, और इसकी हाई हाई कंसनट्रेटेड फॉर्म यूज करेंगे। देन सोडियम जियोलाइट अगेन हमें मिल जाएगा, और कैल्शियम क्लोराइड जो है वहां पर बाहर आ जाएगा। लास्ट वन इज डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। फर्स्ट वन, हार्ड वाटर जो है वो कंज्यूम्स लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इन वॉशिंग पर्पस। जब हम ये वाटर यूज़ करेंगे तो इसकी क्वांटिटी हमें जो है वो एज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इन द वॉशिंग पर्पस ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। सेकंड, ड्रिंकिंग हार्ड वाटर काजेज स्टमक डिसऑर्डर। अगर हम यही हार्ड वाटर यूज़ करेंगे जिसमें हमारे आयंस मौजूद हैं हार्ड, तो यही हमारे स्टमक का इशू क्रिएट होगा। थर्ड वन इज हार्ड वाटर जो है वो अनफिट है फॉर स्टीम इंजन्स, बॉयलर, टरबाइंस, ये सब इंडस्ट्री लेवल पे जो यूज़ होते हैं उनकी जो है मेंटेनेंस को ख़राब कर देगा, क्योंकि इसके अंदर इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट है जो कि वहाँ पर डिजोल्व नहीं होंगे, वहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे स्टीम इंजन पर, बॉयलर पर या टरबाइंस के ऊपर, तो वो सही से वर्किंग जो है वो नहीं कर पाएंगे, और फिर वहाँ पर एक लेयर जमा हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे स्केल्स। अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, व्हाट आर स्केल्स या डिफाइन स्केल्स। तो ये वही वही हार्ड सी जो है वो लेयर होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट की, जो डिपॉजिट हो रहे होते हैं इंजन्स पर, बॉयलर्स पर और टरबाइंस पर। और ये हार्ड वाटर जो है वो गुड कंडक्टर नहीं होता हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ये बैड कंडक्टर होता है। और insoluble calcium and magnesium sulfates are not only reduce the efficiency of the engine but also cause the boiler to burst। ना सिर्फ ये उसकी एफिशिएंसी को जो है वो डाउन कर रहे होते हैं, और इससे एक बहुत ज़्यादा ये होता है कि वो बॉयलर को ब्रस्ट भी कर सकते हैं। ये डिसएडवांटेजेस आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब हम टेस्ट योर सेल्फ 15.2 आपका टास्क है, ये आपने सारा लेक्चर सुनने के बाद इस टेस्ट योर सेल्फ 15.2 को खुद से सॉल्व करना है। ये आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।